सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एंड दिस साइड संजीव, यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर, और आपके लिए आज एक और मैं जबरदस्त वीडियो लेके आ चुका हूं, जिसके अंदर अभी आप थंबनेल देखे ही होगा तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम अपना सुपरवाइजर कंप्लीट करेंगे, वो किस तरीके से मैंने 3 दिनों के अंदर अपना सुपरवाइजर कंप्लीट करा। आज भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन गाइस, अगर आपको अच्छे से प्लानिंग को समझना है और आप किस तरीके से अपना जल्दी से जल्दी सुपरवाइजर कर सकते हो, तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। क्योंकि आज मैं इसके अंदर आपको काफी कुछ टेक्निकल बातें बताऊंगा, तो आपको इसको एक बार अच्छे से समझना है और हो सके तो नोट्स भी बना लेना। अगर आप इसे समझोगे नहीं तो मेरे ख्याल से आपके माइंड से निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपरवाइजर बनने से पहले सबसे पहले जो कुछ जरूरी बात होती है हम लोगों को पता नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो सुपरवाइजर करना है तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, इधर उधर पैर मारते रहते हैं। इस तरीके से हमें जो रिजल्ट चाहिए होता है वो हमें मिलता नहीं है, ठीक है ना। हम जिस रिजल्ट की कामना करते कि हम ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, सिर्फ हमने एक बस थॉट लाया उसका और कुछ नहीं करा, तो हमें वो मिलता नहीं है। जब तक हम उसकी एग्जैक्ट प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आई थिंक वो चीज कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है ना। सो सुपरवाइजर बनने से पहले ना आपको कुछ चीजें याद रखनी है, अपने माइंड को तसल्ली देनी है कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, ये चीज होंगी, ठीक है ना। अगर आपका माइंड उनसे चीजों सेटिस्फाइड है तो आपका बहुत ही जल्दी, जो आप कम एफर्ट भी मारोगे, आपका जल्दी वो काम बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ आपको बातें याद रखनी है, जो मैं कुछ अभी आपको पॉइंट्स के जरिए बता रहा हूं, उसको नोट डाउन करना है। और इसको जब भी आप लेवल हिट कर रहे हो आपको इन चीजों को याद रखना है। सो पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है, फर्स्ट बिकम सुपरवाइजर फ्रॉम अ माइंड। आपको सबसे पहले अपने माइंड से सुपरवाइजर बनना है, ठीक है ना। आपको अपने माइंड को तसल्ली देनी है कि हाँ मैं सुपरवाइजर हूं, ठीक है ना। मैं सुपरवाइजर हूं, मैं उस रुतबे को फील कर रहा हूं, मैं उस फेज को फील कर रहा हूं। जो आप सुपरवाइजर के बाद आप लोगों को देख सकते हो किस तरीके से उनका बर्ताव होता है, किस तरीके से उनका एटीट्यूड होता है। आपको उस चीजों को फील करना है कि हाँ मैं सुपरवाइजर हूं। अगर आपके मन में ये चीजें आ रही तो आप ऑटोमेटिक उस लेवल को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ही जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपको सेकंड पॉइंट याद रखना है वो ये है कि क्वालिफिकेशन एंड बेनिफिट। ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब अगर मैं लेवल कर रहा हूं तो मुझे लेवल के बाद मिलेगा क्या, या लेवल के बाद मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, मुझे किस तरीके से पे आउट्स आएंगे, किस तरीके से मुझे इनकम आएगी, ठीक है ना, क्या क्या होगा। ये आपको सारी चीज अपनी क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए, आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन चीज को आपकी नॉलेज होनी चाहिए। जिससे क्या होगा, आपका अट्रैक्शन जल्दी उधर जाएगा कि हाँ यार मैं अगर ये करता हूं तो मेरा जो लेवल्स है ये हिट हो जाएगा, मेरे बोनसेस वगैरह बढ़ जाएंगे, जिससे मैं काफी ज्यादा अपने आप को फाइनेंशियल भी फ्री कर पाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि पैसा हर एक चीज से सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा ही है आज के टाइम। तो आपको बेनिफिट्स वगैरह इसके याद रखने हैं, ठीक है। जो तीसरी चीज आपको याद रखनी है वो ये है वाई सुपरवाइजर, ठीक है ना। सुपरवाइजर का आपको वाई क्रिएट करना कि मैं क्यों कर रहा हूं, मेरा विजन क्या है, मेरे इसको करने का कारण क्या है, वो आपको कारण फाइंड आउट करना है, ठीक है। सुपरवाइजर करोगे तो आप जल्दी से जल्दी एएम मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर की फाइट कर पाओगे, ठीक है। जल्दी जल्दी आप मिलियनर बन सकते हो। अगर आप सुपरवाइजर हो तो आपके पास काफी सारे लोग होंगे, आप लोग के साथ काम करके उनको डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वाई क्लियर करना है कि मैं इसको क्यों कर रहा हूं। आपका जब तक वो क्लियर नहीं होगा ना, आप आई थिंक कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि हमारा किसी न किसी चीज को करने का एक वाय होता है कि मैं इस चीज को क्यों कर रहा हूं। अब लाइक अगर मैं जॉब की बात करूं तो कई लोग हैं जॉब इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपना घर चलाना है, उनके पास घर में कोई चलाने के लिए है नहीं, कोई काम करने के लिए, तो उन्हें करना पड़ता है मजबूरी में, ठीक है। उनका वाय क्लियर है कि मैं इस चीज को क्यों कर रहा हूं, ठीक है ना। अब जो चौथा पॉइंट हमारा ये है कि आपको पहले टारगेट सेट करना है कि मुझे सुपरवाइजर करना है, कितने सीसी से करना है, कितने टाइम के अंदर करना है, कितने सारे लोगों को रिक्रूट करना है। तो आपको टारगेट पहले सेट करना है कि इस तरीके से मुझे करना है। एक प्लानिंग छोटी सी आपको बनानी है, ठीक है। और फिर उस प्लानिंग को एक्शन में लाना है, ठीक है। आपको उसके लिए काम करना स्टार्ट करना है। लेकिन काम होगा कैसे, पहले उस चीज की हमें नॉलेज लेनी है, ठीक है। तो आपको उस जो आपने टारगेट सेट कर रखा है उसकी पहले नॉलेज लेनी कि मैं किस तरीके से करूंगा। अब नॉलेज आपको बस 2 ही तरह की लेनी है, ज्यादा नॉलेज नहीं लेनी। पहले आपको एक छोटी बेसिक नॉलेज रखनी है। बेसिक नॉलेज के अंदर आपको फॉरएवर क्या है, ठीक है, आपको लोग कहां से मिलेंगे, ठीक है ना, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है, प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट किस तरीके से है। तो आपको छोटा मोटे बेसिक फॉरएवर के बारे में सब कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए अगर आप न्यू है तो,
ठीक है ना। जैसे अभी आप एएस है या प्रेफर्ड कस्टमर है जो सुपरवाइजर के लिए अब आगे आप फाइट कर रहे हैं, तो आपको पहले बेसिक ज्यादा कुछ नहीं लेकिन इतना तो पता ही होना चाहिए। प्रोफाइल प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, प्लान पता होना चाहिए, किस तरीके से इन्वाइट करना है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड जो सेकंड आपको नॉलेज रखनी है वो आपको स्किल्स के अंदर रखनी है, ठीक है। कम्युनिकेशन को ठीक करना है थोड़ा सा। अगर कम्युनिकेशन आपका वीक है, आपको लोगों से एक सही ढंग से बात करनी नहीं आती, तो मैंने एक आई बटन में भी आपको वीडियो दे दूंगा जिसके अंदर एग्जैक्ट मैंने इन्विटेशन करना सिखाया हुआ है। इन्विटेशन की मास्टरी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी, तो आप उस चीज को देख सकते हो, ठीक है। नाउ सेकंड, जो जिस चीज पे अभी मैं आपको कम्युनिकेशन एक बढ़िया रखना है, ठीक है। लोगों से पब्लिक डीलिंग पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा प्रोफाइल बिल्डिंग वगैरह, आपको ये सारी चीजें 2 तरीके की नॉलेज आपको रखनी है और आप काम करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब यही होगी हमारी कि हमें सुपरवाइजर करने से पहले कुछ चीजों को याद रखना है, आपको इन सब कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अब जो है, अब हम प्लानिंग्स पे बात करते हैं कि हम सुपरवाइजर करेंगे किस तरीके से, ठीक है, होगा किस तरीके से। थोड़ी देर आप तसल्ली से बस बैठना है और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना। देखिए, सुपरवाइजर करने के लिए हम सबको पता है हमारे पास 2 महीने होते हैं, 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स होते हैं, चाहे आप जनवरी फरवरी में, फरवरी मार्च में, मार्च अप्रैल में, 2 महीने किसी के अंदर अगर आप 25 सीसी का बिजनेस कर देते हो, आप सुपरवाइजर क्वालिफाई हो जाते हैं, राइट। ओके, सो अब आपको क्या करना है, अपने जो 2 महीने हैं, ठीक है, और जो आपका टारगेट है इसको डिवाइड कर दो। 2 महीने को पहले आप डिवाइड करते हैं एक महीने के अंदर, ठीक है। ये हमने टारगेट्स को डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है, 1 महीने को भी आप डिवाइड करो, ठीक है। सेकंड मंथ हम अलग रखेंगे, सेकंड मंथ हम एक अलग रखेंगे। हमें पहले महीने के अंदर ओवरऑल ज्यादा हमें बिजनेस नहीं करना, हमें सिर्फ 8 सीसी का बिजनेस करना है। देखिए, अगर आप अकेले भी है ना, अभी आपकी टीम में कोई नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। बस जो चीजें बता रहा हूं उस चीजों को फॉलो करना। हो सकता है आप एक बार फेल हो जाए, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर ले, क्योंकि हर कोई फर्स्ट टाइम में कामयाब है, सक्सेस है, सफलता को नहीं पा लेता, ठीक है ना। तो आपको जो चीज मैं बता रहा हूं एक बार उसको जरूर फॉलो करना है, क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे लोगों का सुपरवाइजर ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो आपको बस इस चीज को आगे फॉलो करना है, ठीक है। क्या करना है, आपके पास 2 महीने पहले टारगेट को डिवाइड करो। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, जिस मंथ के अंदर आप कर रहे हो, आपको टारगेट मैंने बता दिया सेट कर लेना है, ठीक है। तो आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे इन 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर करना है, ठीक है। अब उसको आपको कैटेगराइज कर देना 2 मंथ के अंदर, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, ठीक है। अभी जो है फर्स्ट मंथ के अंदर काम करना है, सिर्फ 8 सीसी का बिजनेस करना, ज्यादा नहीं करना। और जितना भी सीसी बच रहा है उसको हम नेक्स्ट मंथ में करेंगे। अब होगा कैसे, अब जो फर्स्ट मंथ में हमने टारगेट लिया है, फर्स्ट मंथ में जो हमने लिया 8 सीसी का बिजनेस, अब वो कैसे होगा, आप फर्स्ट मंथ को भी 2 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दो, 15 डेज और 15 डेज, ठीक है। इस 2 क्वाड्रेंट में हम डिवाइड करेंगे। अब क्या करना है आपको, अब जो आपने 2 महीने 1 महीने के अंदर जो आपने 15 दिन में 2 टारगेट को डिवाइड करा है, तो आपको 15 दिन के अंदर 2 एस की प्लानिंग करनी है, 2 एस आपको बनानी है, ठीक है। अभी होंगे कैसे, टेंशन मत लो। 15 दिन में हम 2 एस बनाएंगे और बाकी के 15 दिन के अंदर 2 एस बनाएंगे, तो हमारे पूरे महीने के अंदर 4 एस बन जाएंगे और हमारे 8 सीसी जो हमने प्लान करा है उस हिसाब से हो जाएगा। अभी 15 दिन में 2 एस कैसे होंगे, देखिए 15 दिन में अगर आपको 2 एस करना है तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सी चीज, जैसे कि आपको 5 से 6 लोगों की 10 दिन के अंदर 10 तारीख तक आपको 4 से 5-6 लोगों की बिलिंग करानी है, मिनिमम ऑर्डर की। आपको छोटी मोटी चाहे आप 1000-1200 की बिलिंग करा सकते हैं, ठीक है। 1000-1200 की, 1500 की, 2000 की, 5000 की। आप बड़ा एकदम से 2 सीसी के लिए फोर्स मत करें, कुछ मत करें, छोटी छोटी बिलिंग करना है, ठीक है। आपको 10 दिन का टाइम है, 5-6 लोगों को, ठीक है। 5-6 लोगों को आपको क्या करना है, मिनिमम बिलिंग करानी, छोटी मोटी, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट को आप यूज करवा सकते हो, कुछ प्रोडक्ट आप दिखा सकते हो कि आप इन चीजों को यूज करो और ट्रेनिंग्स लो, ठीक है। अब अगर आपको 5-6 लोगों की दिक्कत ये है कि आप पूछोगे सर ये 5-6 लोग कैसे आएंगे, आपने कह तो दिया कि 10 दिन में 5 लोग लाने, लेकिन होगा किस तरीके से, तो ये ऐसे होगा कि अगर आपको 10 तारीख से 10 तारीख तक 5 से 6 लोगों की अगर मिनिमम बिलिंग करवानी है, तो आपको उसके लिए करीब 15 से 20-22 लोगों को अपने मार्केटिंग प्लान के सेशन के अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। 15 से लेके 20-22 लोगों को आपको मार्केटिंग सेशन के अंदर लेके आना पड़ेगा। अगर आप इन 10 दिन के अंदर इतने लोगों को मार्केटिंग प्लान के अंदर लाते हो, तो उसके बाद आपकी जो मिनिमम बिलिंग है 5-6 निकल जाएंगे, ठीक है। अब अगर हमें 15-20 लोगों को अगर हमें मार्केटिंग प्लान दिखाना है, तो क्या करना होगा, ये कैसे होगा 10 दिन के अंदर, तो ये ऐसे होगा कि हमें 10 तारीख से तक
50 से 60 लोगों को अपने जो फर्स्ट बीओपीपी सेशन डे 1 का जो सेशन होता है उसके अंदर हमें एंटर कराना पड़ेगा। 50 से 60 लोगों को एक 10 दिन के अंदर। अगर 50 से 60 लोग हमारे 10 दिन के अंदर बीओपीपी सेशन फर्स्ट सेशन हमारा देखते हैं तो उसमें से 15 से 20 लोग ही होंगे जो हमारे मार्केटिंग प्लान तक पहुंचेंगे, ठीक है। और अगर 15-20 लोग मार्केटिंग प्लान तक पहुंचते हैं तो उसमें से 3-4 से 5 लोग हमारी जो मिनिमम बिलिंग के 5 से 6 लोग मिनिमम बिलिंग के आ जाएंगे। अब अगर हमें 50 से 60 लोगों को अगर हमें सेशन के अंदर लाना हो जो बीओपीपी का हमारा फर्स्ट सेशन है तो क्या होगा, हम इनको कैसे इन्वाइट करेंगे? तो मिनिमम आपको 10 दिन के अंदर 200 से लेकर 250 कॉल करना पड़ेगा। देखिए 10 दिन के अंदर 250 कॉल मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं होता है। अगर आप 50-50 का भी कॉल रखेंगे तो आप 5 दिन के अंदर कॉल निपटा देंगे। लेकिन अगर आप 10 दिन के अंदर 250 कॉल रखते हैं मिनिमम तो इजीली आपकी 50-60 बीओपीपी शेयर हो जाती है। और अगर 50-60 बीओपीपी आपकी शेयर हो जा रही है, ठीक है, तो उसमें से आपके करीब 15-20 लोग हैं जो मार्केटिंग प्लान के अंदर आ जाएंगे। 15-20 लोग अगर आपके ये समझ जाते हैं कि इस तरीके से हम काम करेंगे, इस तरीके से हमें पैसा प्रोड्यूस होगा, तो उसमें से 5-6 लोग आपके साथ इजीली आपके सिस्टम के अंदर एनरोल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर 5-6 लोग अगर आपके अगर अंदर आपके सिस्टम में 10 तारीख तक 5-6 लोग आ जाते हैं जैसे मिनिमम बिलिंग से, तो उनको क्या करना है, जो भी आपके सीनियर हैं, जो भी आपके अप्लायंस हैं, जो भी एक अच्छी पोजीशन रेपुटेड आपके मैनेजर्स लाइन है या जो भी आपका एक रेपुटेड अच्छी अभी जिन्होंने थोड़ी बहुत ग्रोथ कर ली, आपको क्या करना है, उनके साथ एक थर्ड पार्टी सेशन या आपका जो भी सेशंस होता है उस सेशन के अंदर उन्हें लेके आना। जो सेशन आपके ऐसे भी हो सकते हैं Y2CC वाले 2CC क्यों करना चाहिए, तो हमें उनको 2CC के लिए मूव करना है 5-6 लोगों को, ठीक है। तो आपको या फिर मेंटोर से डायरेक्ट कनेक्ट करा कॉल के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर, किसी तरीके से जो बचे हुए 5 दिन है उनके अंदर आपको ये काम करना है। बाकी आप कॉल वगैरह जो आपका वो चल रहा है वो तो चलते रहे, साथ में इन 5 जो ये निकल गया है इनको आपको आगे प्रोसीड करना है 2CC के लिए। तो क्या लगता है अगर ये 15 दिन के अंदर 5-6 लोग आपके पास मिनिमम बिलिंग वाले हैं जो सीरियस लोग हैं, ऐसे नहीं वो मस्ती मजाक करने नहीं आए, करने ही आए, ठीक है, तो क्या लगता है उसमें से 2 लोग एएस नहीं बनेंगे? डेफिनेटली बन जाएंगे अगर आप इस तरीके से आप प्रोसेस को करते हो। बिकॉज लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। लॉ का मतलब कानून होता है, ये है ही फैक्ट है। अगर आप 5-6 लोगों को मिनिमम बिलिंग करा लोगे तो इजीली मैं कह रहा हूं 2 लोग तो आपके साथ कनेक्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि ये जो 5 लोगों की मेहनत है ये बेसिकली आपने करी होगी। लेकिन जो आगे 2CC के प्लान कर रहे हो आपके अपलाइन मेंटोर करना है जिन्होंने ऑलरेडी सैकड़ों लोगों को बिजनेस के अंदर लाया हुआ है। तो 5-6 लोग आप उनसे पूछ भी सकते हो कि सर अगर मैं ऐसे 5 लोगों को आपसे बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या लगता है आपके हिसाब से कितने कर लेंगे? वो भी यही कहेंगे 2-3 लोग आराम से कर लेंगे। तो मैं नहीं कह रहा 3 लोगों करो, 2 लोग तो आराम से निकल के आ सकते। अब अगर ये 2 लोग निकल के आते हैं हमारे इन 15 दिन के अंदर, जो फर्स्ट मंथ का हमारे 15 दिन है, अगर इसके अंदर हमारे ऐसे 2 लोग डेवलप हो गए तो सेम अगर हम अगले महीने के अंदर हम रिपीट करते हैं तो हमारे 4 लोग डेवलप हो जाते हैं पहले महीने के अंदर। अब अगर 4 लोग डेवलप हो गए तो हमारे पास 8CC का बिजनेस हमारा फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो गया। बस यही सिंपल आपको रखना है, 8CC का आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जो सेकंड मंथ है इसके अंदर आपको काफी कुछ चीजें ध्यान रखनी है। उससे पहले मैं बता दूं आपको समझ आए, आपको पहले महीने के आपका अंदर इजीली 8CC बन गया। कैसे बन गया है? 200-250 आपको कॉल करना है। 200-250 कॉल करने के बाद 50-60 आपकी ऑलरेडी बीओपीपी चली ही जाएगी। 50-60 बीओपी जाती है तो 20-25 लोग आपके मार्केटिंग प्लान के अंदर आते हैं। 20-25 लोग आते हैं तो मिनिमम बिलिंग वाले 5-6 लोग आपके पास आ जाते हैं। 5-6 लोग अगर आपके पास मिनिमम बिलिंग वाले आते हैं तो इजिली आपके पास 2-3 लोग 2CC के एंटर हो जाएंगे। और ये अगर आप 15 दिन करते हो आगे अगर यही सेम आप आगे करते हो तो आगे आपको 2 लोग मिल जाते हो। 1 महीने के अंदर ऐसे आपके 4 AS इजीली डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि मैंने करा हुआ है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये इजीली आपके पास क्रिएट हो जाते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट महीने के अंदर हमें जितना भी CC है वो हमें कवर अप करना है। कैसे करना है आपको बहुत ही ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट मंथ है हमारा, इसके अंदर हमें देखो किस तरीके से काम करना है। पहले आप ऑब्जर्व करो आप हो कितने लोग। आपने 4 AS पिछले महीने बनाए, एक आप 5 लोग टोटल अपनी टीम के अंदर हो, ठीक है। अब 5 लोगों, अब देखो आपको भी काम करना है, इन लोगों से भी काम करना है। हालांकि आप कितना काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्हें नहीं पता, लेकिन जो आपने पिछले महीने से आपने काम करा, जो चीजों को आपने सीखा है, जो मैंने कहा था कि आपको कुछ स्किल्स वगैरह वो आपको इनको बतानी है, ये भी वही करेंगे, ट्राई करेंगे। अब इनके भी प्लानिंग करनी, किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप 4 आपके टीम के अंदर है और एक आप हो। आप इन 4 लोगों को टारगेट्स दो, छोटा छोटा टारगेट दो, ज्यादा नहीं। अगर आप 1 महीने के अंदर 4 लोग बना रहे हो तो इनको भी आप 2 लोगों का तो टारगेट दे ही सकते हो एस कराने का। 2 लोगों का मतलब कि 15 दिन के अंदर भाई तेरे को बस एक ही बंदे को बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कराना है।
और क्या लगता है हो सकता है? आराम से हो सकता है। जिस तरीके से अभी आपने पिछले महीने टारगेट करा है, कितने कॉल करा है, इतना कॉल तो नहीं करवाना। वैसे इतना कॉल करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। आई थिंक 15 से 20 कॉल पर डे इसका टारगेट है, ठीक है। तो ये आप दे भी सकते हो, इससे आपके ऑलरेडी जितने आप कर रहे हो आई थिंक उतने भी निकल सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप इनको कम भी टारगेट देते हो, 15 दिन के अंदर इजीली अगर एक यस आपका बना देते हैं, ठीक है, अगर 1%, तो सेम अगर आगे अगले 15 दिन में करेंगे तो आपका 1% इजीली आपको 2 एस दे देगा। और 4 लोग आपकी टीम में हैं, ठीक है। 4 लोग अगर आपको 2 एएस देते हैं अगले महीने, तो आपके पास 4 एएस 8 एएस आपके पास आ जाते हैं, ठीक है जी। 8 एएस आपके नए बन जाते हैं, ठीक है। 8 एएस आपकी टीम ने बना दिए और आप काम कर रहे हो, आप भी तो काम करोगे। आपको भी सेम जो आपने पिछले महीने करा सेम उसी चीज को आगे डुप्लीकेट करना है। आपको डुप्लीकेट करोगे तो 4 एएस आप फिर से इस महीने के अंदर क्रिएट करोगे। तो आपकी टीम ने 8 एएस बनाए, आपने 4 एएस बनाए, तो टोटल आपके 12 एएस क्रिएट हो गए, ठीक है जी। अब अगर 12 एएस आपके पास सेकंड मंथ के हैं, ठीक है, पिछले महीने आपके पास 4 एएस है, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट मंथ के अंदर 4 एएस बनाए और सेकंड मंथ के अंदर आपने 12 एएस बनाए, तो कितने एएस हो गए आपके पास टोटल? आपके पास टोटल जो इस टाइम इस टोटल मंथ में आपके 16 एएस क्रिएट हो चुके हैं। और 16 एएस अगर आपके पास हो गए तो आप सीसी अगर देखोगे तो आपके पास 32 सीसी हो चुका है और 1 सीसी आप अपनी आईडी पे डालोगे। अगर आपके पास ऑर्डर्स वगैरह नहीं है, अगर आप तो आपके पिछले महीने जो पे आउट बनाया आप उससे यूज कर सकते हैं और 1 सीसी आपको करना है, ठीक है, पर्सनल एक्टिव रहने के लिए। तो आपके पास क्या 32 सीसी हो और 1 सीसी आपने पर्सनल आईडी पे लाया, 33 सीसी से आपका सुपरवाइजर कंप्लीट हो जाता है। और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेरी टीम से अंदर करीब 70 से ज्यादा लोगों ने सुपरवाइजर करा हुआ है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप इस चीज को करोगे इजीली हो जाएगा। बस आपने प्रेशर नहीं रखना है कि ये किस तरीके से होगा, किस तरीके, बस सिंपल है। अगर आप उस तरीके से जो मैंने आपको एवरेज बताया कि इतनी कॉल करते हो तो इजीली आपके उस सिस्टम के अंदर इनरोल होते हैं। लेकिन ये चीज तभी होगा जब आपको माइंड से प्रिपेयर्ड रहोगे कि मैं कर रहा हूं, मैं कर लूंगा कैसे भी, मैं इस काम को इस तरीके से करूंगा। कुछ भी हो जाए ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जब तक मेरे ये रेगुलर जो मेरी डेली एक्टिविटी है, अगर मैं इसको नहीं करूंगा तब तो मैं कुछ और नहीं करूंगा। अगर ये आपके माइंड में, तो इजीली आप ये 2 महीने का पेशेंस के साथ ये सारा वर्क कर लोगे और देखना आपके पास जो हरी पट्टी होती है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट, और ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से आप अपने सुपरवाइजर को कंप्लीट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत या डाउट वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो मेरा नीचे आपको कॉन्टेक्ट डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहां से या हमें मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम की तरफ से आपको जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।